अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं और इंशाल्लाह ठीक ठाक ही होंगे। मैं आज की रेसिपी बना रही हूँ और रेसिपी है हमारी आज की बहुत ही मजेदार बीफ चटखारा विद मिनिमम ग्रेवी। इतनी जबरदस्त ये रेसिपी है कि आप एक बार बनाएंगे तो आपने इसको बार बार बनाना शुरू कर देना। स्टार्ट। अच्छा जी, फ्लेम को मैंने कर लिया है ऑन और यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि मैंने बीफ के पीसेस किए हैं बिल्कुल छोटे छोटे। यहाँ पे एक छोटा साइज का मैंने लिया है प्याज। 500 ग्राम मेरे पास यहाँ था बीफ। 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ रेड चिली। 1 टीस्पून ही मैं हल्दी ले रही हूँ। यहाँ पे जिंजर गार्लिक भी 1 टीस्पून लिया मैंने अभी। और ये बड़ा जबरदस्त सा जा रहा है बनने के लिए आपका बीफ टिक्का चटखारेदार। और 1 टीस्पून ही नमक जा रहा है। अभी जो जाएंगे वो सिर्फ ये ही मसाले जाएंगे इसके बीच में और इसको हम इन मसालों के साथ अच्छे से 1 से 2 मिनट भुनाई कर लेंगे। बड़ा जबरदस्त सा इसका कलर आ चुका हुआ है, ये देखें। अच्छा, यहीं पे अब हम यहाँ पे डाल देंगे पानी। पानी तकरीबन मैं आधे गिलास से ऊपर पानी डाल रही हूँ। और अब हम यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं जाएंगे और ना ही बहुत ज्यादा लो, मीडियम फ्लेम पे हम इसको गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन हमारा ये बीफ जो है, क्योंकि छोटी छोटी बोटियां हैं तो ये 25-30 मिनट्स में गल जाएगा। कहाँ पहुंचा है तो पहले दरमियान में मैंने देखा था इसको और ये हो गया था ऑलमोस्ट कोई 50% के करीब ये हो गया हुआ था, गल गया हुआ था। अब हम देखते हैं तकरीबन 70 to 80% हो चुका हुआ है। अब हमने इसकी जितनी भी बोटियां वो हम निकाल लेते हैं बाउल में और मसाला हम यहाँ नहीं निकालेंगे। बीफ चटखारा टिक्का बीफ हमने निकाल लिया हुआ है और वो होता है इतने में ठंडा। जब तक ठंडा होता है हम यहाँ पर ये जो मसाला है इसको हम थोड़ा सा फ्लेम करते हैं, हाई की तरफ जा रहे हैं और इसको हम बगैर घी ऑयल डाले हुए थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। और ये जो इसमें प्याज है ये बिल्कुल इसमें ऑब्जर्व हो जाए, अच्छे से घुल जाए। साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। इतनी कमाल यम्मी सी रेसिपी ये बन रही है कि आप खाएंगे इंशाल्लाह तो आपने कहना है कि बस अब के बाद हमने यही बनानी है। ओके जी, यहाँ पे देखें बड़ा जबरदस्त सा हमारा मसाला हो गया है तैयार। और यहाँ बस अब हम करेंगे फ्लेम ऑफ और इसको हम होने देंगे ठंडा। डियर व्यूअर्स, बीफ हमारा हो चुका है कूल, बिल्कुल हमारी तरह। और यहाँ अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून पेपरिका, हाफ टेबल स्पून हम डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 स्पून ही यहाँ पे जा रहा है टिक्का मसाला। हाफ टी स्पून के करीब जा रहा है यहाँ पे गरम मसाला और 1 टीस्पून जा रहा है आमचूर पाउडर। ये मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाता है। इससे टिक्के का टेस्ट जो है कमाल किस्म का टेस्ट हो जाता है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये ऑथेंटिक बाजारी रेसिपी है। और इसके साथ ही यहाँ पे हम डालेंगे तकरीबन 200 ग्राम के करीब दही, 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। और बस इसी तरीके से आपने बनाना है और फिर आप देखिएगा कि हर किसी ने कहना है कि यही रेसिपी जो है आप बना के हमें खिलाएं। और अब हम इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज अब जाएगी और वो है हमारा यहाँ पर फूड कलर। मैं यहाँ पे 2 पिंच के करीब फूड कलर यूज कर रही हूँ। रेड फूड कलर मैंने लिया यहाँ पे। इससे हमारा टिक्के का कलर एकदम यमी और मजेदार सा आएगा, जो कलर हम चाहते हैं। ओके जी, हमारा बड़ा मजेदार सा बीफ हो गया है मैरिनेट। अब यहाँ पे हम इसको 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करके रख देते हैं। अगर आप 3 आवर्स 4 आवर्स रखें तो फिर और ज्यादा ये मजेदार और स्पाइसी आपका टिक्का तैयार होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे 2 आवर्स के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। और यहाँ तकरीबन 2 आवर्स के करीब हो गए हुए हैं। एक दफा हम अच्छे से दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर बोटियों को तरह हमने स्टिक्स अपनी सारी जो है बना लेनी। देखें बड़ा जबरदस्त सा सारी स्टिक्स हमारी रेडी हो चुकी हुई हैं। इसके ऊपर हम एक दफा और करेंगे कोटिंग। और कोटिंग करने के बाद अब हम इसको करते हैं बड़ा ही जबरदस्त सा। पैन गरम हो चुका हुआ है। यहाँ हम इस पे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल और इसको अच्छे से हम कवर कर लेते हैं। यहाँ हम इसको रख लेंगे। फ्लेम यहाँ करेंगे स्लो। ईच साइड को हम 1 मिनट
जो है वो फ्राई करेंगे और उसके बाद हम उसको चेंज कर देंगे। बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त। और ये देखें कितना यमी और मज़ेदार हमारी स्टिक्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हुई हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमने दूसरी जो स्टिक्स हैं उनको भी बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल हल्के घी में हमने फ्राई कर लेना है। ओके, सो टिक्के हमारे हो चुके में हैं बिल्कुल रेडी। पैन में मैं तकरीबन डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और यहाँ हम जो इसका मसाला बचा हुआ था वो डाल देंगे। और इस मसाले को अब हम कर लेते हैं फ्राई अच्छे तरीके से। और ये मसाला जो है, इससे टेस्ट आपके जो ग्रेवी है उसका इतना जबरदस्त आएगा, क्योंकि इसमें टोटली जो है हमारे बीफ के यखनी जो है वो शामिल है, और इस मसाले से सही टेस्ट जो है वो इस आएगा। इसलिए हमने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, बल्कि हमने ये मसाला बनाया है। 2 से 3 मिनट मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुका हुआ है, ब्राउन हो गया हुआ है बड़ा अच्छा। अब यहाँ हम जो हमारा मैरिनेशन का मसाला था वो सारा इसमें शामिल कर देंगे, और इसको भी अब हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आके आप अब नमक जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं ½ टीस्पून के करीब नमक इसमें ऐड करूंगी मसाले में, क्योंकि हमने नमक जो है वो शुरू में डाला था और मैरिनेशन में हमने नमक नहीं डाला। और इसको हम 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से पकने देंगे। जबरदस्त सा मसाला हमारा हो चुका हुआ है रेडी, बिल्कुल ऑयल आ गया है ऊपर। यहाँ पे अब हम डालेंगे 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज को भी यहाँ शामिल करेंगे, और यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें लेमन, 1 लेमन का जूस, जो इसको बनाएगा और भी ज्यादा मजेदार। तो ये शामिल कर दिया हमने। फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे, बस इतना ही। मसाला हमारा बड़ा जबरदस्त रेडी हो चुका है। फ्लेम को यहाँ पे हम करेंगे ऑफ और करते हैं डिश आउट। ओके, तो व्यूवर्स, हमारा चटखारा टिक्का बहुत ही मजेदार विद ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए, तो आप इसको बनाइएगा जरूर, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और वो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा, ताकि मेरी जबरदस्त और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल सकें। और कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक बड़ी ही जबरदस्त सी नई रेसिपी के साथ। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।